अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट एमन यासीन, और आज इस वक्त जो हूँ मैं गुलशने रावी के मुकाम पर मौजूद हूँ और आज की एक यूनिक और अलग से स्टोरी जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं। जी हाँ, दाता दरबार की दुनिया सीधी करके एक शख्स की किस्मत कैसे बदली और आज वो हजारों लोगों को अफ्तार करवा रहे हैं। ये क्या स्टोरी है, उनसे जानते हैं और डिस्कशन करते हैं, उनकी तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये मनाजिर दिखा सकूँ तो यहाँ पर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाया तो यहाँ पर लाइव जो है वो दस्तरखान लगाया गया है फी सबीलिल्लाह, और यहाँ पर मुखय्यर उज़रात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ग्रैंड अफ्तारी जो है वो यहाँ पर करवाई जा रही है। लोग जो है वो मुसाफिर लोग यहाँ पर बैठकर अपना रोजा जो है वो अफ्तार कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की मजमा जो है वो बैठा हुआ है, बच्चे बड़े सब बूढ़े। और दूसरी साइड पर अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो दूसरी साइड पर खवातीन और फैमिलीज भी वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर फैमिलीज में बैठकर अपना जो है वो रोजा अफ्तार करने के लिए अफ्तारी कर रही हैं। वहाँ पर तैयारी चल रही है और वहाँ पर चीजें और उनको जो सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। वहाँ पर फैमिलीज मौजूद है, बच्चे बड़े सब लोग जो है वो एक तरफ खवातीन का दस्तरखान लगा हुआ है और दूसरी जानिब जो है वो मर्द हजरात का दस्तरखान लगा हुआ है। मर्द हजरात की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वॉलंटियर्स यहाँ पर अपनी खदमात जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और यहाँ पर खिदमत में लगे हुए हैं लोग, और दस्तरखान जो है वो बड़ी तादाद में लगा हुआ है और यहाँ पर शरबत है और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर बिरयानी की जो है वो दिगी यहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर बिरयानी जो है वो लोगों को सर्व की जा रही है, पानी है, शरबत है और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर लोग यहाँ पर अपनी खदमात जो है वो वॉलंटियर्स खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब आपको लेकर चलते हैं नदीम साहब की तरफ और उनकी स्टोरी बताते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई ये क्या स्टोरी है और किस तरह से जो है वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि यहाँ पर वो इस काबिल बने हैं कि हजारों की तादाद में लोगों को जो है वो यहाँ पर दस्तरखान लगाकर अपनी जो है वो खदमत की जा रही है। जी नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नदीम साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि दाता दरबार की ये जूतियां सीधी करके जो है वो आपकी किस्मत कैसे बदली, ये सफर क्या था और इस सफर में कितनी मुश्किलात आई, इसके बारे में सबसे पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आप लोगों को इज़्ज़त अता फरमाए और आप तशरीफ़ लेके आए इस खिदमत के काम के लिए। अच्छा, इसमें यह है कि हज़रत सैयद अली हजवेरी दाता साहब रहमतुल्लाह के मज़ार पाक पे जो खिदमत का हमारा सिलसिला 2001 में शुरू हुआ। पानी से हमने खिदमत शुरू की और जो अपना जूतों का मामला है वो मुख्तलिफ मसाजिद के लोग जब मस्जिद में नमाज पढ़ने लोग आते तो उनके पीछे से जूते सीधे किया करता था, उनकी खिदमत किया करता था। और इसी तरह ही अल्लाह ताला ने उस खिदमत की वजह से फिर वुसअत हमें अता फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खाने का सिलसिला शुरू हो गया। अब आपके सामने है, ये हजारों लोग जो खा रहे हैं, ये एक दस्तरखान है। ऐसे मुख्तलिफ जगहों पे लोग खाना, कितनी जगहों पर आपने जो है वो दस्तरखान लगाया हुआ है? ये 3 जगहों पे दस्तरखान है और 50 के करीब फैमिलियां जो हैं, बेवा औरतें, यतीम बच्चे, उनके घरों में पका हुआ खाना जाता है 2 टाइम का। अब मुझे ये पूरा साल दस्तरखान लगता है। सारा साल लगता है, खुसूसन रमजान में ये तमाम नहीं होता, ये सारा साल तमाम किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा साल लगता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से जो है ये सफर आपका शुरू हुआ, कब से ये काम कर रहे हैं, और सबसे पहले बताइएगा कि जब आपने ये काम शुरू किया क्या लगन थी, क्या एक्सप्रेशन थी, और फिर उसके बाद से इस लगन के साथ कितने लोगों से जो है ये सफर का आगाज हुआ? ये जो है सारा जो भी सफर का सिस्टम है, ये सारा अल्लाह के फजल से हुआ। अल्लाह ने चुन लिया और मेरे वालिद गिरामी 40 साल से, यानी कि 2020 में 2001 में मैंने शुरू किया, उससे 40 साल पहले उन्होंने खिदमत का काम शुरू किया और ये वालिद गिरामी की विरासत है। मुझे खिदमत की, ये खिदमत की विरासत मिली है वालिद गिरामी की तरफ से। अल्लाह उनको जिंदगी अता फरमाए। और ये जो भी लोग हैं यहाँ पर आकर बिला तफरीक जो है यहाँ पर खाना खा सकते हैं? जी, यहाँ पे मसलक मजहब किसी को इजाजत नहीं है। मेरे जितने अपना वॉलंटियर खिदमत करने वाले हैं, मेरी टीम है, मेरे जो वर्कर हैं, जो काम करने वाला स्टाफ है, किसी को इजाजत नहीं है किसी के साथ मसलक के ऊपर बात करे या मजहब के ऊपर करे। ये अल्लाह का दस्तरखान है, अल्लाह की मखलूक के लिए है। अब मुझे ये बताइएगा कि रोजाना की बुनियाद पर कितनी देगें यहाँ पर लग जाती हैं और क्या मेन्यू होता है? रोजाना मेन्यू चेंज होता है या एक ही रखा होता है? नहीं, रोजाना मेन्यू चेंज होता है। कभी वेजिटेबल पुलाव होता है, कभी बिरयानी, आज बिरयानी का है, और चने वाला पुलाव होता है। फिर इस तरह किसी दिन फिर अपना कौरमा वगैरह हलीम साथ शुरू कर लेते हैं। अफ्तार ही सिर्फ होता है या यहाँ पर सहरी भी करवाई जाती है? नहीं, अफ्तार करवा रहे हैं,
रमजान में सिर्फ अफ्तार करवा रहे हैं. इसके अलावा पूरा साल जो होता है वो दोपहर में खाना होता है हमारा. ये बिल्कुल यहाँ पर जो है वो रोजा खुल चुका है और लोग जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर अपना रोजा जो है वो अफ्तार कर रहे हैं और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है. ये फी सबिलिल्लाह जो है दस्तरख्वां लगाया गया है, मुख्तलिफ जगहों पर लगाया गया है. आज हम लोग गुलशन रावी के मुकाम पर मौजूद हैं. यहाँ पर मुखय्यर हज़रात की बड़ी तादाद यहाँ पर दस्तरख्वां पर अपना रोजा अफ्तार करने के लिए मौजूद है. तो इसी के साथ अपनी मेजबान मनी आसिम को दीजिए इजाजत. देखते रहिए टू पॉइंट. अल्लाह हाफ़िज़.